सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम एक नई जगह पर पहुंचे हैं। हाँ, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं उसी जगह पर हम देवीधुरा में माँ बाराही के आंगन में पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड के चंपावत ज़िले में देवीधुरा एक कस्बा है और वहाँ माँ बाराही देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। उसी के आंगन में आज हम पहुँचे हुए हैं। ये प्रसाद लिया हमने। प्रसाद वहीं पे दुकानें हैं मंदिर परिसर में और हम मंदिर की ओर निकल पड़े। देखें, बहुत बड़ा मैदान है। इसको खोलीखांड दुबाचौड़ मैदान कहा जाता है और कुछ अवशेष भी ये दिख रहे हैं। और ये पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर जो हैं, ये मंदिर को पुराना लुक देने के लिए मंगाए गए हैं, ऐसा हमें बताया गया। मंदिर की सीढ़ियों पर एक मूर्ति और ये मंदिर के लिए सीढ़ियाँ। ये सामने देवीधुरा कस्बा दिख रहा है, बाज़ार दिख रहा है। ये चंपावत जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर पश्चिम की ओर है और एक कस्बा है और लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर ये पहाड़ है। और ये जो सड़क दिखाई दे रही है, ये सड़क हल्द्वानी को भी जाती है, ये सड़क अल्मोड़ा को भी जाती है, कई और जगहों को भी ये सड़क जाती है। ये सामने आप देख रहे हैं शानदार बिल्डिंगें यानी अट्टालिकाएँ बनी हुई हैं, निर्माण सामग्री भी है। इस गेट से हम आए। जब कभी भी जाना हो तो ये देवीधुरा जो कस्बा है वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर ऊपर की तरफ है। सीमेंटेड सड़क है यहाँ तक और इस गेट से हम नीचे गाड़ी ला करके यहाँ पार्क कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा मैदान है जिसको खोलीखांड दुबाचौड़ मैदान कहते हैं। सामने विहंगम दृश्य, माँ बाराही देवी का मंदिर। गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग भी हैं। इस प्रांगण में रक्षाबंधन यानी श्रावण पौर्णमासी के दिन बग्वाल खेली जाती है और एक प्रमुख त्यौहार है ये उत्तराखंड का और इस क्षेत्र का। ये जो बड़े बड़े पत्थर बोल्डर रखे गए हैं, मुझे स्थानीय दुकानदारों के द्वारा बताया गया कि ये मंदिर को पुराना लुक देने के लिए मंगाए गए हैं। जैसा कि द्वाराहाट में और बैजनाथ में जो मंदिर समूह हैं पत्थर के, उसी का आकार देने के लिए मंगाए गए हैं, बताया गया मुझे। ये मंदिर भी कभी उसी तरीके का मंदिर था और ऐसा अनुमान है कि रोहिला आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। इसके अवशेष अभी मंदिर परिसर में कुछ अवशेष बचे हुए हैं। अभी आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाऊंगा उन अवशेषों को। तो इसीलिए मुझे दुकानदार से जब मैंने प्रेच्छा की, पूछा, जिज्ञासा वस्तु, उन्होंने बताया कि ये दोबारा रिनोवेट करने के लिए हैं। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है छेद जैसा पत्थर, जिसको हमारी धर्मभीरू जनता ने इसके अंदर से बाहर निकलने के लिए एक रास्ता जैसा बना दिया है। बल्कि ये जो पत्थर था ये मंदिर की छत पर रखा जाता था, आमलक बोला जाता था इसको। और आज भी अगर आप बागेश्वर के बागनाथ जी के मंदिर को देखेंगे, बैजनाथ के मंदिर समूहों को देखेंगे, द्वाराहाट के मंदिरों की नगरी के मंदिरों को देखेंगे, तो ये पत्थर उन शीर्ष पर दिखेगा आपको। लेकिन देखें, धर्मभीरू जो हम लोग हैं, हमने इसको यहाँ से निकलने का रास्ता बना दिया है। जबकि ये पुराना जो मंदिर रहा होगा, उस मंदिर की छत पर ये रखा जाता था, टॉप पे। और ये जो छेद है, इस छेद पर इंटरलॉक एक पत्थर लगाया जाता था बड़ा सा, और ये मंदिर की ऊपर छत से पानी को बंद करता था।
एक्चुअल में ये पत्थर वो पत्थर है जो सिर्फ एक अवशेष इसके मंदिर प्रांगण में बचा है। हो सकता है इस प्रांगण में और भी कोई अवशेष नीचे दबे हुए हों पुराने मंदिर के, जिसको रोहिलखंड के रोहिलाओं ने तोड़ा, ऐसा अ, माना जाता है। और इस गढ़वाल खाम के लोगों ने माँ बाराही देवी के इस मंदिर को बचाने का पूरा प्रयास किया था। ये मंदिर है, सीढ़ियाँ हैं, मंदिर आधुनिक है, पूरा सीमेंटेड है, पुराना लुक इसका कहीं नहीं है। और लेकिन मंदिर बहुत प्राचीन है, 1000-1500 साल पुराना ये मंदिर है। और हो सकता है 2500 साल पुराना, 3000 साल पुराना भी ये मंदिर हो, क्योंकि महाभारत काल में युधिष्ठिर की सेना में पहाड़ी प्रदेश से, पर्वतीय प्रदेश से लड़ने का जो जिक्र आता है, उन्होंने पत्थरों के द्वारा लड़ा था युधिष्ठिर के लड़ाई में, तो वो पत्थर की यहाँ पर बग्वाल खेली जाती है। निसंदेह ये मंदिर कम से कम 2000 साल, 3000 साल से भी अधिक पुराना है, लेकिन वर्तमान में इसका जो लुक है वो बिल्कुल नया है। आइए हम माँ बाराही देवी की के दर्शन करने के लिए अंदर चलते हैं। मंदिर दुमंजिला भी है, ये एक मंजिला है। नीचे भूतल पर सामने जो स्टील का गेट दिख रहा है, इसके अंदर माँ बाराही देवी की आधुनिक मूर्ति है संगमरमर की। और जब आप जाएंगे तो यहाँ दर्शन करके फिर मंदिर के दुमंजिले में जाना ना भूलें। ये मंदिर का भूतल है, जैसे हम सीढ़ियों से आएंगे, और इसके दुमंजिले में माँ बाराही देवी की वो मूर्ति है जो बक्से में बंद रहती है, और जो बग्वाल मेले से 4 दिन पहले जिसको उस बक्से से निकाला जाता है। ये देखें, खुली खाट दुबा चौड़ का ये मैदान, जिस पर रक्षाबंधन के दिन, श्रावण पौर्णमासी के दिन बहुत एक ज़बरदस्त बग्वाल खेली जाती है। बग्वाल यानी पत्थरों का युद्ध। हालांकि पिछले 4-5-7-8 साल से पत्थरों का युद्ध रोक दिया गया है, फूलों की वर्षा होती है, फलों से युद्ध खेला जाता है। लेकिन 8-10 साल पहले या 10-15 साल पहले बिल्कुल यहाँ पे बग्वाल खेली जाती थी पत्थरों का। और ये सामने देवीधुरा बाज़ार, देवीधुरा का बाज़ार और माँ बाराही देवी का मंदिर। आइए अब हम दुमंजिले में माँ बाराही देवी के दर्शन करते हैं, जो प्राचीन काल से जो मूर्ति है। और ऐसा यहाँ पे जो मेला लगता है, बग्वाल मेला, श्रावण पौर्णमासी के शुक्ल एकादशी से ये मेला लगता है और भाद्रपद कृष्ण द्वितीया तक ये मेला चलता है। यानी रक्षाबंधन से 4 दिन पहले ये मेला लगता है और रक्षाबंधन के बाद 2 दिन और ये मेला चलता है, यानी 7-8 दिन का मेला होता है। ये मुख्य मंदिर है बाराही देवी का। ये संदूक में जो नीचे आपको दिख रहा है, इसमें माँ की मूर्ति बंद है, जो उस दिन खुलती है। आइए हम पुजारी जी से इस विषय पर जानकारी लेते हैं।
ये माँ बाराही देवी की वास्तविक मूर्ति इसमें बंद है और इसमें थोड़ा सा श्रावण के बाद भाद्रपद आता है और मैंने आषाढ़ बोल दिया था, वो थोड़ा सा भूल हुई। तो ये मेला जो चलता है श्रावण यानी सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी को शुरू होता है और उसके बाद भादों के जो कृष्ण पक्ष की द्वितीया आती है उसमें होता है। और इस मैदान में 4 खामों के द्वारा बग्वाल खेली जाती है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। ये 4 खाम यानी 4 जो दल हैं वो हैं चमियाल, गहड़वाल, लमगड़िया, वालिक्य या वालिक। ये 4 खाम बोला जाता है कुमाऊनी में। खाम यानी 4 धड़े, 4 ग्रुप। और इस मैदान में, इस खोलीखांड दूबा चौड़ के मैदान में ये श्रावण पौर्णमासी के दिन, रक्षाबंधन के दिन बग्वाल खेलते हैं, पत्थरों का युद्ध खेलते हैं। अब इसकी जो कहानी है, जैसे बता ही दिया, एकादशी, शुक्ल एकादशी को शांगी पूजा होती है और उस दिन जो गहड़वाल जो खाम है उसके जो पुजारी हैं, जो पंडित जी हैं, वो यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। माँ बाराही देवी के जो विग्रह है इस बक्से में बंद, उसको आँखों पर पट्टी बांध करके उसका मंगल स्नान होता है। और जैसा पुजारी जी ने बताया कि उनको जो व्यक्ति अपनी गोद में रखता है उस व्यक्ति का डोला उठा करके ले जाया जाता है और ऊपर दूसरे मंदिर पर, उसके बाद वापस लाया जाता है। फिर पूजा अर्चना होती है। फिर 4 खाम वाले एक दूसरे को पौर्णमासी के दिन, पूर्णिमा के दिन यानी रक्षाबंधन के दिन वो खेलने के लिए न्योता देते हैं, बग्वाल खेलने के लिए। ये स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं ये पत्थरों को रोकने के लिए बनाए गए हैं। और बग्वाल प्रसिद्ध मेला है। ये देखें, हम मंदिर के घूम रहे हैं पीछे। मंदिर परिसर में घंटियाँ, और जब वह खेली जाती है बग्वाल तो फिर 2 ग्रुप बनते हैं। चमियाल व गहड़वाल पूरब की तरफ खड़े रहते हैं और लमगड़िया व वालिक पश्चिम की तरफ। यानी 4 खाम 2 ग्रुपों में बढ़ जाते हैं, चमियाल गहड़वाल एक साथ, लमगड़िया व वालिक एक साथ। ये मंदिर की परिक्रमा जो करते हैं उस रास्ते पर हम हैं। देवदार के शानदार पेड़ हैं, आप देख सकते हैं। अभी आपको वो विशाल शिलाएं दिखाऊंगा मैं। सामने जो मंदिर दिख रहा है यहाँ नारियल तोड़ा जाता है। यहाँ पे काली की एक मूर्ति रखी गई है। एक पंडित जी भी बैठते हैं यहाँ पे जो पिठिया लगाते हैं हमें। और देखें हम एक दूसरा मंदिर कलुआ बेताल का, ये एक्चुअल मूल मंदिर है। देखें स्ट्रक्चर, देखें इसका ढांचा देखें। और शायद माँ बाराही का पुराना मंदिर भी इसी प्रकार का रहा होगा, थोड़ा आकार में से बड़ा रहा होगा। इसके अंदर वही पत्थर की मूर्ति है जो आपको बैजनाथ में या आपको द्वाराहाट में या गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में दिखेंगी। वही ढांचा, वही स्ट्रक्चर, बड़े बड़े पत्थर काट करके बनाए गए हैं। ये मंदिर हमें ये बताता है कि माँ बाराही देवी का भी मंदिर ऐसा ही रहा होगा पुराना, क्योंकि आमलक उसका अभी भी है आगे मैदान में, जिस पर बच्चे या वो आते हैं। एक दूसरा आमलक यहाँ पर भी अभी हम दिखाएंगे आपको मंदिर का। मंदिर ये वाला सीमेंट का मंदिर है। ये वाला जो आमलक आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये भी मंदिर के ऊपर रखने वाला पत्थर है। आइए आगे बढ़ते हैं। देवदार का पेड़, और देखें शिलाएं शुरू हो गई हैं। बहुत विशाल बड़े बड़े पत्थर पत्थर नहीं कहेंगे हम, शिला कहेंगे। देखो एक सामने शिला है, यहाँ पर काली की एक मूर्ति है और नारियल यहीं पर तोड़ा जाता है। पंडित जी बैठे हैं, हमें पिठिया लगा रहे हैं। और देखें इतनी बड़ी शिलाओं के बीच में अब इसकी परिक्रमा होती है। बहुत संकरा रास्ता है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कितने ऊंचे हैं, लगभग 100 150 फीट से भी ऊंची बड़ी बड़ी शिलाएं हैं। ऊपर को यहाँ से 2 रास्ते हैं, नीचे को ना जाएं ऊपर को जाएं। और ये देखें कैसे एक के ऊपर एक पत्थर अटके हुए हैं, बड़ी बड़ी शिलाएं
बड़े बड़े पत्थर। और ये पुरानी मूर्ति सामने आपको दिख रही है, ये उसी समय की मूर्ति रही होगी। और इधर कुछ भग्नावशेष हैं मूर्तियों के, जो बयां कर रहे हैं अपनी दास्तां की आक्रांताओं ने तोड़ा है करके। आसानी से दिख सकता है। ये वापसी का रास्ता दिख रहा है नीचे से, अभी हम यहाँ से आएंगे, लेकिन जाने का रास्ता बहुत संकरा है। आप देखें, 3 बड़ी बड़ी शिलाओं के बीच में कोहनी के बल और झुक झुक करके बहुत डरावना रास्ता भी है, लेकिन माँ बाराही देवी की कृपा है। बहुत विशाल शिलाएं हैं, विशाल पत्थर हैं, बहुत ऊंचे, ये देखें, बिल्कुल संकरा आप देख सकते हैं। और बीच में खुली जगह भी है। यहाँ पर खुली जगह पर एक मंदिर बना दिया गया है। कुछ वर्ष पहले ये मंदिर नहीं था और ऊपर खुला था। शिलाओं के बीच में जो खुली जगह है उस पर लेंटर डाल के उसको बंद कर दिया है। लेकिन देखें आप, कितनी बड़ी बड़ी बोल्डर अटके हुए हैं आपस में एक दूसरे से। और कुछ साल पहले तक यहाँ थोड़ा खुली जगह थी, छत ऊपर आसमान दिखाई देता था, लेकिन अब मंदिर बना करके वो बंद कर दिया गया है। और मंदिर के किनारे से रास्ता है और आगे और संकरा रास्ता होगा, जैसा दिख रहा है। देखें कितनी विशाल शिलाएं हैं। तो यहाँ पर जो बग्वाल खेली जाती है वो 4 चमियाल, गहड़वाल, लमगड़िया और वालिक खामों के आपस में खेली जाती है। और ये उस दिन अपने अपने गांव से आते हैं। ये सारे चारों खाम के, एक खाम में बहुत सारे गांव शामिल हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे द्वाराहाट का शालदे मेला है। ये देखें कितना संकरा रास्ता है यहाँ पे। ये मात्र 1.5 फीट चौड़ा है। ये आप देखें, 2 बहुत बड़ी शिलाएं हैं, बहुत विशाल। और यहाँ पर तिरछा होके निकलना पड़ा मुझे, ये देखें, क्योंकि थोड़ा पेट बड़ा हुआ है। आप एक बार और देखें, ये सबसे संकरा रास्ता है यहाँ पे, 2 बहुत विशाल शिलाओं के बीच में। एक मंदिर यहाँ पर भी बना दिया गया है। और हम ये बाहर निकले और नीचे एक बहुत बड़ा ये हॉल है। यहाँ से हम परिक्रमा करके उधर से 2 और विशाल शिलाओं के बीच से हम फिर पुनः काली मंदिर पर ही जाएंगे। ये आप देखें, अगर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं ऊपर को, और यहाँ से ऊपर जाने से ये देखें कितनी विशाल शिलाएं हैं, इतने बड़े बड़े बोल्डर हैं। यहाँ से हम परिक्रमा अपनी पहले पूरी फिर करेंगे। पहले हम ठीक इसके सामने एक रामशिला है, कोई भीमशिला कहता है, कोई रामशिला कहता है, वहाँ जाएंगे। हम ये जा रहे हैं उधर को, रामशिला की तरफ को। हाँ, तो हम ढोल नगारों के साथ उस दिन आते हैं, रणबांकुरे और पत्थरों की वर्षा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति के बराबर रक्त बहने पर पुजारी इस युद्ध को रोकते थे। हालांकि आज की तारीख में पत्थरों से वो युद्ध नहीं हो रहा है। अब फूलों की वर्षा या फलों से ये युद्ध लड़ा जा रहा है, थोड़ा स्वरूप बदल गया है। बहुत प्रसिद्ध मेला है। ये मंदिर के पीछे की तरफ हम जा रहे हैं। रामशिला एक ऊंची, एक बहुत बड़ी शिला है, और छोटी छोटी और शिलाएं भी हैं, पत्थर हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और अगर थोड़ा धर्म की दृष्टि से अगर हट के हम अगर देखें तो इतने 3000 मीटर के ऊंचे इस पहाड़ के शिखर पर इतने गोल कटे पत्थरों का आना अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, और इस पर भी खोज होनी बाकी है। ये जो है, एक रामशिला भी बोलते हैं, कोई भीमशिला बोलते हैं। एक बड़ी शिला के ऊपर एक छोटी शिला है, और ये बीच में ये शिला टूटी हुई है, दरार जो आपको दिख रही है। अब स्क्रीन पर मैं दिखाऊंगा आपको। ये सामने जो दरार दिख रही है, ऐसा माना जाता है कि भीम ने इसको मुक्के से इसके 2 टुकड़े कर दिए।
हालांकि पांडवों की और कृष्ण की और राम जी की, श्री कृष्ण जी की, इनकी सारी स्मृतियाँ हमारे पूरे देश में फैली हुई हैं। ऐसा ही यहाँ भी है। और ये एक बहुत बड़ी शिला है, लगभग 80 फीट लंबी है, अनुमान लगा रहा हूँ मैं 80 से ऊपर ही होगी, और 40-45 फीट चौड़ी है। इस पर रेलिंग लगा के दुर्घटना से बचने के लिए लगाई गई है। और यहाँ से बड़ा विहंगम दृश्य दिख रहा है सामने। ये जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, कितनी मनोहारी पहाड़ियाँ दिख रही हैं। और सामने ये जो बाजार दिख रहा है, ये शायद मोरनौला या जैंती या शहर फाटक में से एक है। पीछे की पहाड़ियाँ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की हैं, और आगे की जो पहाड़ियाँ हैं सारा नैनीताल ज़िले का ओखलकांडा ब्लॉक जो पड़ता है वो पहाड़ियाँ हैं। पूरी ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, नीचे छोटी, नीचे घाटी से ऊपर को, और इधर ये हम चंपावत ज़िले में हैं, और ये हम भीमशिला पर हैं। और यहाँ पे एक सिंहासन भी है पत्थरों का। इसको बोला जाता है कि ये धर्मराज युधिष्ठिर का सिंहासन है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर चौपड़ किली उन्होंने भी कहा जाता है। और ये रेलिंग लगा करके दुर्घटना से बचने के लिए किया गया है। और छोटी छोटी शिलाएं और भी हैं। और नीचे जब यहाँ से हम नीचे उतरेंगे, लमगड़ा, अल्मोड़ा या हल्द्वानी की ओर जब हम जाएंगे, तो फिर ये पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर नीचे तक भी पूरे हमें दिखाई देंगे। ये एक खोज का विषय है। धार्मिक दृष्टि से ठीक है, माँ बाराही देवी का मंदिर है, उनके ये प्रांगण में ये शिलाएं उनकी हैं। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से भी इनकी खोज होना अभी शेष है। ये युधिष्ठिर का सिंहासन है, सामने हिमालय चमचमाता हुआ दिख रहा है। और सुदूर की पहाड़ियाँ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की लमगड़ा ब्लॉक की हैं, और बाकी नज़दीक की जो पहाड़ियाँ हैं वो सारी नैनीताल ज़िले के ओखलकांडा ब्लॉक की हैं। हम वापस लौट रहे हैं। परिक्रमा जो अधूरी छूटी है उस परिक्रमा को हम पूरी कर रहे हैं। ये बोल्डर दिख रहे हैं। चूल्हे भी लगे हैं, भंडारा जब होता है खाना पकता होगा यहाँ पे। हमारे परंपरागत चूल्हे, बड़े बड़े देवदार के पेड़ हैं। एक बहुत बड़ा यहाँ पे ये एक हॉल है, लगभग 100 मीटर लंबा ये होगा ही होगा। बहुत बड़ा हॉल है, इसका यूज़ होता होगा। ये पूरा एक लंबा चौड़ा हॉल है। इसके अंदर आप देख सकते हैं, मज़े की बात है कि इस पर अंदर कोई पिलर नहीं है। ये टेक्नोलॉजी अच्छी लगी मुझे, बहुत लंबा है। हमारी जो परिक्रमा छूटी हुई थी वो बड़ी शिलाओं के बीच से जब हम अंदर जाएंगे तो फिर हमारी पूरी परिक्रमा होगी। ये सामने हम यहाँ से आए थे, हम नीचे इधर को आ गए थे। ये एरो जो दिख रहे हैं, यहाँ से हम फिर अपनी परिक्रमा पूरी करेंगे। और आज का दिन हमारा अच्छा रहा। माँ बाराही देवी के आंगन में हम पहुँचे। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, दो बहुत विशाल शिलाओं के बीच में रास्ता है, जिसको अनंत वैली नाम दे दिया गया है। अनंत हिंदी का शब्द और वैली अंग्रेजी का शब्द, रिमिक्स। ये देखें कितने ऊंचे हैं, लगभग 120-130 फीट ऊंची शिलाएं हैं। और चौड़ाई इनकी मत पूछो, चौड़ाई भी बहुत विशाल है। दो शिलाओं के बीच से ये परिक्रमा यहाँ से पूरी होती है। ये देखें, हम फिर काली मंदिर पर आ गए जहाँ नारियल तोड़ा जाता है। यहाँ पे अभी हम इधर ही से आए थे। ये देखें, एक बार और दिखाता हूँ मैं। यहाँ से हम आगे बढ़े, नीचे को नहीं गए, ऊपर की तरफ गए। नीचे नहीं जाना है, नीचे वापसी का रास्ता है, ऊपर की तरफ गए। और सामने हमें एक विग्रह पुराना दिखा, हो सकता है माँ बाराही देवी की मूर्ति हो या कोई और देवी हो। यहीं पर भग्नावशेष भी मिले। यहाँ से फिर हम उधर से घूम के ये नीचे के रास्ते ऊपर को आए।
ऐसे ही परिक्रमा उस दिन भी होती है जिस दिन यहाँ बग्वाल खेली जाती है। तो फिर हम लौटते हैं बग्वाल मेले पर। एकादशी की सुबह से शुरू हो जाता है, पूर्णिमा को मेला होता है, फिर अगले दिन भादो महीने का जो आता है पड़ेवा, उस दिन और उसके द्वितीया के दिन ये मेले का समापन होता है। 4 खाम प्रमुख हैं और उन 4 खामों में अलग अलग गांव बटे हुए हैं, ग्रुप बने हुए हैं। जैसे आप अगर द्वारहाट का श्यालदे मेला देखें तो वो 3 अलग अलग खामों में, 3 ग्रुपों में बटा है और अलग अलग गांव उसमें शामिल हैं। ऐसे ही यहाँ भी है। चमियाल 1, गढ़वाल 2, लमगड़िया 3 और वालिक 4। और 4 खाम फिर 2 ग्रुप में बट करके आपस में बग्वाल खेलते हैं। और इस मेले का उल्लेख तो नहीं मिलता है, लेकिन इस मेले का स्वरूप जो है उसी स्वरूप का हमें महाभारत में उल्लेख मिलता है कि युधिष्ठिर की तरफ से पहाड़ी प्रदेश के राजाओं ने पत्थरों का युद्ध लड़ा, ऐसा उल्लेख मिलता है। और ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। हालांकि मंदिर नया बन गया है, सीमेंट का बना दिया है, पुराने भग्नावशेष अभी भी इस मंदिर के हैं। और माँ बाराही देवी का पुराना मंदिर कोई रहा होगा, अवश्य रहा होगा। ये देखें लमगड़िया खाम से, यानी इधर लमगड़िया खाम के लोग खड़े होते होंगे पूरब की तरफ, तो ये मंदिर का रास्ता है। और जस्ट इसके पीछे की तरफ वालिक खाम का लिखा हुआ है, भी आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर। खोली खांड दुबा चौड़ का मैदान, एक ऐतिहासिक जगह, धार्मिक जगह तो है ही है, ऐतिहासिक जगह भी है। इस पर बहुत अभी रिसर्च की आवश्यकता है, खोज की आवश्यकता है। इतना निश्चित है कि आमलक, जहाँ से एक बच्ची आ रही थी, वह आमलक पुराने मंदिर के छत का पत्थर है, बिल्कुल, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बाकी भग्नावशेष मंदिर के कहाँ हैं, क्या हैं, या कैसा था क्या था, हम उस पर नहीं कह सकते हैं। लेकिन मंदिर अवश्य भव्य रहा होगा जिसको आक्रांताओं ने तोड़ा। एक बार आप फिर से मंदिर के दर्शन कर लें। एक ये पत्थर है, इस पत्थर को भी उठाते हैं, इसमें एक परंपरा जैसी बनी हुई है। आपने मेरी इस वीडियो को देखा और आपका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।